बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। आनंद बख्शी जी ने गाना लिखते समय कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा सच में होगा। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के शांति पथ पर। लोगों से गुलजार रहने वाला दिल्ली का लुटियंस जोन आज वीरान है, जो चीख चीख कर यह घोषणा कर रहा है कि अभी भी यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। भीषण संघर्ष का दौर जारी है। आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना से संघर्ष की कहानी। चीन के वुहान में तांडव करने के बाद कोरोना वायरस ने विश्व में अपने पैर पसारने शुरू किए। स्वास्थ्य सुविधाओं में नंबर 2 इटली, विश्व की महाशक्ति का दंभ भरने वाला अमेरिका और खुद को विकसित एवं सर्वश्रेष्ठ समझे जाने वाले पश्चिम के देशों को एक झटके में कोरोना वायरस ने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। विश्व में अब तक 3.85 मिलियन लोगों को कोरोना संक्रमण है। 1.28 मिलियन लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं और कोरोना से अब तक 2,70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं उड़ीसा अवस्थी और आज मैं आपको दिखाऊंगा कोरोना की कहानी। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, पर जहां में कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हालांकि भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 56,000 को पार कर चुका है, परंतु कोरोना बाकी दुनिया की तरह भारत में तांडव नहीं कर पाए। जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? भारत का दृढ़ संकल्प कि हम अंदर तो कोरोना बाहर। इस बात का अंदाजा आप मेरे पीछे जो खाली सड़कें पड़ी हैं उनको देख के ही लगा सकते हैं। कोरोना की आहट को भारत ने पहले ही सुन लिया और एहतियातन भारत ने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए। कोरोना से बचाव के लिए भारत की पहली ढाल जनता कर्फ्यू के रूप में सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस एक अपील पर जनता ने खुद पर ऐसा कर्फ्यू लगाया जो इतिहास में अद्वितीय है। ऐसा कर्फ्यू तो पुलिस और सेना के दम पर कोई राजा महाराजा भी आज तक नहीं लगा पाए। इस ढाल को और मजबूत करते हुए भारत में 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की। हालांकि जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मजदूर मीलों दूर अपने घर पैदल ही निकल दिए। खाने पीने और रोजगार की परेशानियों का सामना भी जनता ने किया। इसी बीच भारत की अखंडता और एकता की एक नायाब तस्वीर सामने आई जब लोगों ने कोरोना के कर्मवीरों को धन्यवाद के रूप में ताली और थाली बजाकर उनका अभिवादन किया। इसी बीच निजामुद्दीन मरकज की घटना भी सामने आई जिसने सरकारों की लापरवाही को जग जाहिर कर दिया। इस घटना ने कोरोना को संजीवनी प्रदान कर दिया। अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जिन देशों ने अभी तक अपने यहाँ लॉकडाउन को नहीं अपनाया था, उन्हें इनकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। आखिरकार कोरोना के कहर के आगे उनको भी झुकना पड़ा। अमेरिका इन देशों में सबसे आगे था, जो आज अपनी इस गलती की कीमत अपने नागरिकों के प्राणों से चुका रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत पर संकट आया है तो पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता है। इसी की एक मिसाल लॉकडाउन 2 के रूप में देख सकते हैं, जहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियों और नेताओं ने एक स्वर में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। लॉकडाउन के पहले चरण से सीख लेते हुए 15 अप्रैल से 3 मई तक के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। खाकी वर्दी के कई रूप देखने को मिले। मानवता की मिसाल दिखी तो कंधों पर जिम्मेदारियों का भार, आंखों में देश सेवा की प्रतिज्ञा दिखी। खाकी इस संकट की घड़ी में फरिश्तों की तरह हर जरूरतमंद की मदद करते हुए नजर आई, तो दूसरी तरफ जब भगवान के दरवाजे भी बंद हो गए तब भी अस्पतालों के दरवाजे बंद नहीं हुए। डॉक्टर देवदूत बनकर कोरोना से मरीजों की रक्षा कर रहे हैं। अपने ऊपर हो रहे हमलों के बाद भी डॉक्टर और पुलिस लगातार सेवाभाव से काम कर रही हैं। अपनी ताकत की धौंस दिखाने वाला अमेरिका भी भारत के आगे हाथ फैलाकर मलेरिया की दवाई मांगता हुआ नजर आया। मगर इन सबसे घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस हौसला बुलंद करने की। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना की काट खोज रहे हैं। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। इटली ने दावा किया कि वह कोरोना की वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गया है। ऐसा ही दावा इजराइल भी कर रहा है। जरूरत है तो बस सावधानी बरतने की। भारत में कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन अब तीसरे चरण में है। इसी राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल पे पिछले दिनों जो भारत के तीनों सेनाओं के जो चीफ थे वो मौजूद थे। उन्होंने सेना के जो लोग यहाँ पर और जो पुलिस में जो लोग हैं उन्होंने जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ देश में जो कोरोना वॉरियर्स
इस समय कोरोना संकट से देश को बचाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं, उनके लिए भी सम्मान में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो थी वो तीनों ही सेनाओं ने की। सबसे पहले फ्लाई पास किया गया, फ्लाई पास के बाद जो नेवी थी उसने भी सम्मान में वहाँ से बैंड जो थे उसके जरिए सम्मान दिया। फिर जो नेवी के जो जहाज थे उन पे भी कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करके कई जो संदेश थे वो देश के सामने दिए गए। आखिर में आप सबसे एक्स इंडिया न्यूज़ अपील करता है कि आप घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें और देखते रहें एक्स इंडिया न्यूज़।